आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 10th सीबीएसई सिलेबस केमिस्ट्री पार्ट पढ़ेंगे साइंस के लिए। तो साइंस में केमिस्ट्री पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद केमिकल इक्वेशन समझेंगे, फिर इसमें बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन है और भी बातें हैं। तो ये सबसे पहला व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन when one or more elements or combine elements and molecule compound combines and to form the product new substance, that is new substance। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड एलिमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाता है जो बिल्कुल न्यू होता है। वह न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में होता है, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग एक मैग्नीशियम के फीते को Mg को ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जलाते हैं तो MgO का एस मिलता है। मैग्नीशियम का फीता रहता है, उसको अगर हम लोग जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो एस मिलता है एंड दैट एस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ ये मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड मैग्नीशियम सॉलिड था और ये गैस मिल करके यहाँ रिएक्शन किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये गर्म किया गया, यहाँ हीट हम लोग देते हैं, ऐसे ट्रायंगल लिखते हैं। ट्रायंगल का मतलब यहाँ मैथ में होता है ट्रायंगल, लेकिन यहाँ हीटिंग होता है तो बर्निंग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख मिलता है एस जिसको। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है, ये सॉलिड के रूप में ही मिलता है, ठीक है। तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कहते हैं। राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स कन्वर्सन होता है प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का बिल्कुल न्यू कंपाउंड बनता है और इसका प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। सो दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। जैसे दूध से हम लोग दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं तो दही बन जाता है, पूरा का पूरा दही बन जाता है। अगर हम चाहें कि 1 क्विंटल दही है उससे 100 ग्राम भी दूध बनाना चाहें तो इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया, दही जो है कर्ड वो न्यू सब्सटेंस हो गया फ्रॉम मिल्क। सो वी कैन नॉट चेंज कर्ड इनटू मिल्क बिकॉज दैट इज न्यू सब्सटेंस and that is the product and it is a chemical reaction। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के। इट कैन बी सेड दैट whenever chemical changes occur a chemical reaction takes place। तो केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग आइस लेते हैं और आइस को सनलाइट में रखते हैं तो वाटर में चेंज हो जाता है। तो कई बच्चे ये समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। नहीं, दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन, इट इज ए चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज द फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि केमिकल चेंज होना है ना, केमिकल चेंज होना है।
तो केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे जरूरी है केमिकल चेंज होना है, और केमिकल चेंज जब होता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है, और उस न्यू सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। और जो पहले सब्सटेंस लिया जाता है इनिशियली, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction comprises of reacts and products. Reactants and products, है ना? Reactant से product बनता है। Reaction, the substance which take part in the chemical reaction. Products क्या होता है? A product is a new substance formed in a chemical reaction. Product नया जो बना वो product कहलाया, और जो हम शुरू में लिए उसको reactant कहते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट, कैसे हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ? उसके लिए कुछ पहचान चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो पहला आइडेंटिफिकेशन है चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन स्टेट होगा। जैसे ये H2 गैस और O2 गैस मिला है, ये दोनों गैस है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों रिएक्शन करके इसको ये H2O बना गया। बहुत हीटिंग की जरूरत होती है तब जाकर के लिक्विड वाटर लिक्विड बनता है। ये आपका ये लिक्विड हो गया L, और ये देखिए G है, गैस गैस है। यहाँ क्या हुआ? गैस से लिक्विड बन रहा है, तो हमें दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि गैस से लिक्विड हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो ये कुछ रिएक्शन चेंज ऑफ स्टेट दिखाते हैं, तो उससे हम लोग देखकर कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर अगर हो रहा है रासायनिक प्रतिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, तो हम लोग कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना? जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल होता है, दैट्स अ ब्लू कलर्ड सब्सटेंस। कॉपर सल्फेट 5H2O, दैट इज ब्लू सब्सटेंस है, ब्लू कलर्ड सब्सटेंस है। और इसमें आयरन जो है सो ब्राउन होता है ना? और इसमें आयरन का कील, एक इसमें कॉपर सल्फेट को बीकर में सोल्यूशन, पानी में सोल्यूशन बना के आयरन का नेल उसमें डाल देते हैं, तो घंटे 2 घंटे में जो है वह कलर ग्रीन कलर हो जाता है, ब्लू टू ग्रीन, और ये कॉपर रेडिश जैसा दिखता है ना? रेडिश कलर में कॉपर दिखता है ये नेल। और ये क्योंकि कॉपर जो है वह नेल के ऊपर आ जाता है, तो ये रेडिश कलर होता है, और ब्लू टू ग्रीन। तो बच्चे ब्लू देखते हैं पहले और ग्रीन बाद में हो गया, इसका मतलब वो जरूर कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना? तो केमिकल रिएक्शन का ये आइडेंटिफिकेशन है कलर चेंज, ठीक है? वन ऑफ द टेस्ट इज कलर चेंज, और पहला था चेंज इन स्टेट, पहला। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर जिंक को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 ले लिया और जिंक का टुकड़ा डाल दिया, व्हाट विल हैपन? गैस इज फॉर्म एंड दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वह टेस्ट ट्यूब से ऊपर निकलता है और इफरवेजेंस होता है। यहाँ फिर ये ZnSO4 बनता है, कंप्लीट ZnSO4 लिक्विड में रहेगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, और हाइड्रोजन गैस। कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलता है? तो बर्निंग मैच स्टिक उसमें डालेंगे माउथ पर, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर डालेंगे, है ना? टेस्ट ट्यूब के माउथ पर बर्निंग मैच स्टिक, ए पॉप साउंड विल बी प्रोड्यूस। पॉप साउंड के साथ वह हाइड्रोजन गैस जलेगा, ठीक है? हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो ये पहचान हुआ कि क्या पहचान हुआ कि इवोल्यूशन ऑफ
गैस अगर निकल रहा है गैस, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है। हाइड्रोजन गैस बर्न इटसेल्फ, है ना, लेकिन ऑक्सीजन गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ, इट हेल्प्स इन द बर्निंग द अदर्स सब्सटेंस। चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका एक लक्षण आइडेंटिफिकेशन है कि टेम्परेचर चेंज होगा तब केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना, बट इज द CaO कली चूना, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, कमर्शियल नेम क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, और हिंदी में क्या कहते हैं, कली चूना। और उसको जैसे ही वाटर में डालते हैं बहुत ही इफरवेजेंस होता है और हीट हो जाता है, हीट हो जाता है ना। जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करने के लिए नाद में पानी ले लेते हैं और उसमें कली चूना डालते हैं तो बहुत ही गर्मी पैदा होता है, हीट पैदा होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्लैक्ट लाइम कहते हैं। What is this? COH2 select lime and heat is produced, heat is produced। और जब कोई केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The exothermic reaction is that reaction in which heat is produced। तो ये एक्सोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, पांचवा आइडेंटिफिकेशन केमिकल रिएक्शन का है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जैसे हम लोग NaCl जो कॉमन साल्ट है उसका पानी में, टेस्ट ट्यूब में पानी में सॉल्यूशन बना लिया, टेस्ट ट्यूब में आधा टेस्ट ट्यूब पानी लिया, उसमें पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल दिया और ग्लास रॉड से स्टार या शेक कर दिया टेस्ट ट्यूब को, तो ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें अगर सिल्वर नाइट्रेट का 2-3 बूंद डालते हैं, 2-3 ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, then what will happen? Then white precipitate will be obtained, white precipitate होगा, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगा। तो व्हाइट प्रिसिपिटेट जो कलरलेस था पहले, जो कोई कलर नहीं था, व्हाइट प्रिसिपिटेट आ गया, इसका मतलब चेंज हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ, प्रिसिपिटेट बना और वैसे रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ना, और KI सॉल्यूशन भी उजला होता है, कलरलेस। दोनों को मिला दिया, जैसी मिलाया वैसे देखिए येलो कलर डेवलप हो जाएगा, लेड आयोडाइड बनता है PbI। तो टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल एकदम हल्दी के जैसा प्रिसिपिटेट बन जाएगा, है ना। दैट इज द टेस्ट ऑफ ऑल्सो लेड आयन। Pb2+ आयन का एनालिटिकल टेस्ट भी है, जांच भी है। कैसे आप जांच करेंगे कि इसमें लेड है, लेड नाइट्रेट आपको दे दिया गया लैब में साल्ट एनालिसिस में, ये एक्सपेरिमेंट क्लास 11th और 12th में होता है। तो लेड नाइट्रेट दे दिया, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे लेड, तो इसके एक्वस सॉल्यूशन बना के और KI सॉल्यूशन डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, जैसे डालेंगे येलो प्रिसिपिटेट हो जाएगा बिल्कुल हल्दी की तरह, और ये यही PbI2 बनता है जिसका कलर येलो होता है, और ये तो कलरलेस होता है, लेकिन ये येलो के कारण पूरा टेस्ट ट्यूब येलो हो जाएगा। सो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो ये 5 जो है आइडेंटिफिकेशन है इसमें, और इस केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के ये 5 तरीके हैं। 5 तरीका में कोई न कोई तरीका एक पकड़ा जाता है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और ऐसे ही रिवीजन इसको पढ़ें, ठीक है।